जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे क्या विश्वासी किसी को ब्याज पर रुपया दे सकता है या नहीं। वचनों से जानते हैं, परंतु उससे पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप एक कॉपी और पेन ले ले और कॉपी पर सब वचन लिख ले। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, ताकि आपको सारा पता चल जाए कि विश्वासी किसी को रुपया ब्याज पर दे सकता है या नहीं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आज का वचन शुरू करने जा रहा हूं। आमीन और हालेलुया जी। पुराना नियम यहेजकल 18 अध्याय उसका 13वां वचन। यहाँ पर परमेश्वर यहोवा जी खुद कह रहे हैं, ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो तो क्या वह जीवित रहेगा? क्वेश्चन मार्क। वह जीवित ना रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं। वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पुराने नियम से यहेजकल 18 अध्याय उसका 13वां वचन पढ़ने के बाद हमें ये शिक्षा मिल रही है कि अगर मान लो एक इंसान है, उसने अपना रुपया किसी दूसरे इंसान को दे दिया और उसके उस रुपये के ऊपर उसने ब्याज ले लिया, यानी कि एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान को 5,000 रुपये दिए और 500 रुपया ब्याज ले लिया, उसके ऊपर 5,000 रुपये के ऊपर 500 रुपया ब्याज ले लिया, तो इसको कहता है बढ़ती लेना। तो इसको बढ़ती लेना कहते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो परमेश्वर यहोवा कहते हैं तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित ना रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं। वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ब्याज पर जो रुपया देता है और साथ में उस रुपये के ऊपर बढ़ती लेता है, रुपया देकर उस रुपये के ऊपर ब्याज लेना और बढ़ती लेना, इसलिए परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि ऐसा इंसान जीवित ना रहेगा, वह निश्चय मरेगा, 100% मरेगा, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी क्या है वचन? ब्याज पर रुपया देना और उस रुपये के ऊपर ब्याज लेना, तो ऐसे लोग मरेंगे, वह निश्चय मरेंगे। परमेश्वर यहोवा का वचन यही हमें कह रहा है, यहेजकल पुराना नियम 18 अध्याय उसका 13वां वचन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें इस वचन को जानने के लिए आगे एक और वचन पढ़ना पड़ेगा कि खुदा हमें यहेजकल 18 अध्याय 13वां वचन में क्या सिखाना चाह रहे हैं। ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो तो वह निश्चय मरेगा ऐसा इंसान। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम इस वचन को जानने के लिए एक और वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर यहोवा जी आखिरकार हमें समझाना क्या चाहते हैं यहेजकल 18 अध्याय उसका 13वां वचन में। तो इसको जानने के लिए हमें आगे एक और वचन पढ़ना पड़ेगा। पुराना नियम व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 19 वचन। अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण ना देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर दी जाती है, उसे ब्याज ना देना। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदा का वचन हमें ये सिखा रहा है व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 19 वचन में कि अपने भाई को ब्याज पर ऋण ना देना, यानी कि अपने भाई को रुपया देकर उससे ब्याज मत लेना। चाहे खुदा का वचन कहता है चाहे वो रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई भी वस्तु हो जो ब्याज पर दी जाती है, उसे ब्याज ना देना। तो यहाँ पे क्या है कि अपने किसी भाई को रुपया ना देना ब्याज पर। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो अभी यहेजकल 18 अध्याय 13वां वचन, कौन लोग मर रहे थे? जो अपने भाई को, जैसे समझ लो मसीही को दे रहा है रुपया और ब्याज पर, और रुपया देने के बाद उससे ब्याज भी ले रहा है। तो खुदा का वचन ये कह रहा है कि ऐसे लोग निश्चय मरेंगे। जैसे समझ लो मसीही इजरायली लोगों को ब्याज दे रहे हैं और इजरायली लोगों से रुपया देकर ब्याज भी ले रहे हैं, तो ऐसे लोग मरेंगे, क्योंकि इजरायली हमारे भाई है, हम इजरायली लोगों के भाई है। खुदा हमारा यही है ना, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और
पवित्र आत्मा जी परमेश्वर। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण ना देना, यानी कि अपने किसी भाई को रुपया देकर उनसे ब्याज मत लेना। यही यहेज का 18 अध्याय 13वां वचन में खुदा हमें बताना चाहता है कि अपने भाई को रुपया देकर ब्याज ना लेना। ऐसा करने वाले लोग निश्चय मरेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो वचन हमें यही सिखा रहा है, मसीही से ब्याज ना ले, रुपया दे तो दे पर ब्याज ना ले। ऐसे ही इजरायली लोग इजरायलियों को पैसा रुपया दे दे परंतु ब्याज ना ले। तो खुदा हमें यही कह रहा है व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 19 वचन में, अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण ना देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो, जो ब्याज पर दी जाती है उसे ब्याज ना देना। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मसीही से ब्याज नहीं ले सकता है, इजरायली लोगों से ब्याज नहीं ले सकते, इजरायली मसीही लोगों से ब्याज नहीं ले सकते रुपया देकर, और मसीही लोग इजरायली लोगों को रुपया देकर ब्याज नहीं ले सकते। ये है अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण ना देना। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहन, अपने भाइयों से हमने रुपया देकर ब्याज नहीं लेना। यही हमें व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 19 वचन सिखा रहा है, और यही हमें यहेजकल 18 अध्याय 13वां वचन सिखा रहा है। ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित ना रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किया है। वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने भाइयों से ब्याज नहीं लेना, अपने भाइयों को रुपया देकर ब्याज नहीं लेना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहेजकल 18 अध्याय 13वां वचन हमें खुदा का वचन ये सिखा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम एक और वचन पढ़ते हैं और जानते हैं क्या विश्वासी किसी को रुपया देकर ब्याज ले सकता है या नहीं। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे, प्राणा नियम निर्गमन 22 अध्याय और उसका 25 वचन। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपये का ऋण दे तो उससे महाजन की नाई ब्याज ना लेना। तो देखो खुदा का वचन हमें साफ बता रहा है कि अपने भाई को, खुदा की प्रजा को भी तू रुपया दे सकता है परंतु उससे ब्याज ना लेना, महाजन की तरह, मालिक की तरह उससे ब्याज ना लेना। तो खुदा का वचन निर्गमन 22 अध्याय और 25 वचन पढ़ने के बाद हमें ये शिक्षा मिल रही है। खुदा का वचन साफ कह रहा है कि तुम मेरी प्रजा को रुपया तो दे परंतु उससे ब्याज ना लेना। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके पास, अगर आप एक मसीही हो, आपके पास कोई मसीही बंदा आ जाता है तो आप उसको रुपया दे दो परंतु उनसे आप ब्याज ना लेना। रुपया दे सकते हो आप, जैसे आपने 10,000 दे दिया, आप बोलो भी मैं ब्याज नहीं लूंगा, मुझे 10,000 ब्याज लौटा देना। तो यही खुदा का वचन हमें सिखा रहा है कि अपने भाइयों को, खुदा की प्रजा को, हमारे खुदा की प्रजा कौन है? जो उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो इसलिए एक मसीही दूसरे मसीही को रुपया दे सकता है परंतु उस मसीही से ब्याज नहीं ले सकता। यही खुदा का वचन हमें सिखा रहा है। रुपया मसीही को रुपया दे दे परंतु मसीही से ब्याज ना ले। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हमें ये क्लियर हो गया। अभी हम एक और वचन पढ़ते हैं, प्राणा नियम लय व्यवस्था 25 अध्याय उसका 35 से 36 वचन। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए तो तू उसको संभालना। वह परदेशी व यात्री की नाई तेरे संग रहे, उससे ब्याज व बढ़ती ना लेना। अपने परमेश्वर का भय मानना जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, लय व्यवस्था प्राणा नियम 25 अध्याय उसका 35 और 36 वचन पढ़ने के बाद हमें ये शिक्षा मिल रही है कि खुदा का वचन हमें ये समझा रहा है कि अगर तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए, यहाँ पे हमारा सगा भाई पे भी ये वचन लागू होता है और मसीह अगर किसी मसीह को देखता है कि वो कंगाल हो गया, या मसीह इजराइल के लोगों को देख रहा है कि वो कंगाल हो गया, या इजरायली लोग मसीही लोगों को देख रहे हैं कि मेरा ये बंदा कंगाल हो गया है, तो हम खुदा का वचन ये कहता है कि तू उसकी दशा
तो और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो तो तू उसको संभालना। तो मसीही को अपने मसीही भाइयों को संभालना है, मसीही को अपने सगे भाइयों को भी संभालना है। अगर वो कंगाल हो जाए तो खुदा का वचन कहता है कि फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो तो तू उसको संभालना, वह परदेसी व यात्री की नाई तेरे संग रहे। अभी खुदा का वचन आगे क्या कह रहा है, लय व्यवस्था 25 अध्याय उसका 36 वचन, उससे ब्याज व बढ़ती ना लेना और अपने परमेश्वर का भय मानना। तो खुदा साफ कहता है कि अपने भाई बंधु को जब वो कंगाल हो जाता है तो अगर उसकी हालत तरस योग्य है, उसकी दशा तरस योग्य है तो तू उसको संभालना, वह परदेसी व यात्री की नाई तेरे संग रहे। उससे ब्याज ना लेना, ना कोई बढ़ती लेना, अपने परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, लय व्यवस्था 25 अध्याय उसका 35 और 36 वचन पढ़ने के बाद हमें ये शिक्षा मिल रही है कि खुदा कह रहा है अपने भाई बंधुओं से, सगा भाई हो, मसीही भाई हो, इजरायली भाई हो, इनसे हमने ब्याज कभी नहीं लेना है, ना कोई बढ़ती लेनी है, परंतु इनकी हमने मदद करनी है, परंतु उस मदद के बदले हमने कोई ब्याज व बढ़ती बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आमीन और हालेलुया जी। अभी हम एक और वचन पढ़ते हैं और जानते हैं क्या विश्वासी किसी को रुपया देकर ब्याज ले सकता है या नहीं ले सकता। अभी आने वाले वचनों में हम ये जानेंगे और हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आमीन और हालेलुया जी। पुराना नियम नहम्याह 5 अध्याय उसका 10 वचन, यहाँ पे नहम्याह खुद कहते हैं मैं भी और मेरे भाई और सेवक उनको किनको, इजरायली लोगों को, मैं भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम इसका ब्याज छोड़ दे। तो नहम्याह 5 अध्याय उसका 10 वचन पुराने नियम से पढ़ने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि रुपया दो, अनाज भी दो, परंतु ब्याज उस पर मत लेना, उनको ब्याज छोड़ दो। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, नहम्याह 5 अध्याय उसका 10 वचन हमें पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है कि नहम्याह कहते हैं हम इजरायली लोगों को रुपया भी देते हैं, उनको अनाज भी देते हैं, उधार देते हैं, परंतु हम उनसे ब्याज नहीं लेते और ब्याज छोड़ देते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने भी आप मसीही हो, आप एक मसीही दूसरे मसीही को रुपया भी दे सकता है, अनाज भी दे सकता है, उधार दे सकता है, 10,000 रुपया दे सकता है, उधार दे सकता है, अनाज खाने को दे सकता है, ठीक है, उधार दे सकता है, परंतु खुदा का वचन कहता है कि उनसे ब्याज मत लेना। अगर आप रुपया देते हैं तो रुपया, एक मसीह जब किसी दूसरे मसीह को रुपया देता है तो रुपया उतना ही वापस ले ले, अनाज देता है तो उतना ही अनाज वापस ले ले, परंतु कोई ब्याज ना ले उस रुपये के ऊपर या उस अनाज के ऊपर। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो खुदा का वचन हमें यही सिखा रहा है कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को रुपया उधार दे सकता है, अनाज भी उधार दे सकता है, परंतु एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से ब्याज नहीं ले सकता। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन, खुदा का वचन हमें यही सिखा रहा है। अभी हम ये भी जानेंगे कि जो सन्यारे हैं उनका क्या होगा, वो तो ब्याज पर रुपया देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जितने भी ब्याज पर रुपया देते हैं, खुदा का वचन आपके लिए भी है। आने वाले वचनों में जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, खुदा का वचन आपको सिखा देगा कि आपने ब्याज पर रुपया देना है नहीं देना है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरी देखना है, तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या विश्वासी किसी को रुपया ब्याज पर दे सकता है या नहीं। वचनों से जानते हैं, आने वाले वचनों में अभी ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ते हैं, मत्ती 25 अध्याय और उसका 27 वचन नया नियम से। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। तो यहाँ पे खुदा का वचन हमें समझा रहा है कि अपना जो रुपया है वो रुपये से आप ब्याज कमा सकते हो।
अपना 10,000 रुपया दो, लाख रुपया दो, करोड़ रुपया दो, 5,000 दो, 500 रुपया दो, और उन पैसों से आप ब्याज भी ले सकते हो। तो अभी हम जानेंगे कि हम किन लोगों से हम ब्याज ले सकते हैं, किन लोगों को हम रुपया देकर उस रुपये से हम ब्याज ले सकते हैं, उस रुपये की हम बढ़ती ले सकते हैं। ये अभी हम जानेंगे आने वाले वचनों में। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मत्ती 25 अध्याय और उसका 27 वचन पढ़ने से हमें ये शिक्षा मिल गई है। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया श्रापों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। तो खुदा का वचन हमें सिखा रहा है अपना रुपया दे दो और उस रुपये से ब्याज भी लो। तो अभी ब्याज किन लोगों से लेना है ये आने वाले वचनों में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदा का वचन हमें ये बताएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आमीन और हालेलुया जी। नया नियम लूका उसका 19 अध्याय और 23 वचन। तो तूने मेरे रुपये कोठी में क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, नया नियम लूका 19 अध्याय और उसका 23 वचन पढ़ने के बाद हमें यह शिक्षा मिल रही है कि खुदा का वचन हमें साफ समझा रहा है कि अपने रुपयों से हम ब्याज ले सकते हैं। अपने रुपया किसी को देकर हम उस रुपयों से हम ब्याज ले सकते हैं, उस रुपयों से हम बढ़ती ले सकते हैं। तो अभी सवाल ये है, हम किन लोगों से हम रुपया देकर उनसे हम ब्याज ले सकते हैं, उन रुपयों की हम बढ़ती ले सकते हैं। ये अभी हम जानेंगे। आमीन और हालेलुया जी। पुराना नियम व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और उसका 20 वचन। तो परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे, परंतु अपने किसी भाई से ऐसा ना करना, ताकि जिस देश का अधिकारी होने को तू जा रहा है वहाँ जिस जिस काम में अपना हाथ लगाए उन सबों को तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। आमीन और हालेलुया जी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, पुराना नियम व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ने से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि खुदा साफ बोल रहा है, तो परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे। यानी कि खुदा कह रहा है परदेशी, अभी परदेशी कौन होता है? परदेशी वो होता है जो खुदा के देश में नहीं रहता, या इसको हम दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं जो अविश्वासी है, जो खुदा को नहीं मानता है। तो अभी आप देखो व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 20 वचन। तो परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे, परंतु अपने किसी भाई से ऐसा ना करना। यानी कि खुदा का वचन। अभी भाई कौन है? भाई वो है जो परमेश्वर यहोवा जी को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और पवित्र आत्मा जी को मानते हैं। तो हम परमेश्वर की प्रजा है, तो हम आपस में सब भाई है। इसलिए परमेश्वर यहोवा कहते हैं, तू परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे, परंतु अपने किसी भाई से ऐसा ना करना। तो अभी जितने भी लोग ब्याज पर रुपया देते हैं, अभी उनको क्या चाहिए कि वो अन्य जाति वो है जो प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास नहीं करते, पिता परमेश्वर यहोवा जी पर विश्वास नहीं करते, पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते, वो है अन्य जाति, वो है परदेशी। तो खुदा का वचन कहता है कि ऐसे लोगों को, अविश्वासी लोगों को हम रुपया दे सकते हैं और उनसे ब्याज भी ले सकते हैं। रुपया देकर उनसे ब्याज लो। खुदा हमें यही कह रहा है कि जो अविश्वासी है उनको रुपया देकर उनसे आप ब्याज ले सकते हो, परंतु अपने किसी भाई से ऐसा ना करना। तो विश्वासी किसी विश्वासी को रुपया देकर उनसे ब्याज ना ले। रुपया दे सकता है, उधार दे सकता है। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी भाई को या बहन को रुपया दे सकता है उधार, परंतु उस रुपये को देकर उस रुपये से ब्याज ना ले एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी खुदा के वचनों से हमने यही जाना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सारे वचन पढ़ने के बाद हमें दो शिक्षा मिल रही है कि सबसे पहली शिक्षा ये है कि एक विश्वासी अगर दूसरे विश्वासी को रुपया देकर उस रुपये से ब्याज लेता है, उस रुपये से बढ़ोतरी लेता है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को रुपया देकर अगर उस रुपये से ब्याज लेता है और बढ़ोतरी लेता है, बढ़ती लेता है, तो खुदा का वचन कहता है कि ऐसा करने वाला निश्चय मरेगा।
वो उसका खून उसके सिर पर पड़ेगा। तो एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को रुपया देकर उससे ब्याज नहीं ले सकता। हाँ, रुपया दे सकता है उधार, परंतु खुदा का वचन कहता है उस रुपये से ब्याज ना लेना, उस रुपये से बढ़ती ना लेना। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को रुपया देकर उस रुपये से ब्याज नहीं ले सकता और उस रुपये से बढ़ती नहीं ले सकता। अगर ऐसा लोग करेंगे, एक विश्वासी अगर दूसरे विश्वासी को रुपया देकर ब्याज लेगा, तो खुदा का वचन कहता है ऐसा करने वाला इंसान पक्का मरेगा। तो एक तो हमें यह पता चल गया कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को रुपया देकर ब्याज नहीं ले सकता। और अभी एक दूसरी बात हमें यह पता चली है कि एक विश्वासी अविश्वासी को रुपया देकर ब्याज ले सकता है। आप जितना भी ब्याज लेना चाहते हो ले सकते हो, परंतु एक विश्वासी अविश्वासी को रुपया देकर उससे ब्याज ले सकता है। 5,000 देकर महीने का 500 रुपया ब्याज ले सकता है, 100 ले सकता है, 2 ले सकता है। ये तो रुपया देने वाले की मर्जी है। तो खुदा का वचन हमें ये सिखा रहा है कि एक विश्वासी अविश्वासी को रुपया देकर ब्याज ले सकता है, उस रुपये से बढ़ती ले सकता है। और वचन हमें यह भी सिखा रहा है कि एक विश्वासी अपने विश्वासी भाई को रुपया देकर ब्याज नहीं ले सकता। रुपया दे सकता है परंतु ब्याज नहीं ले सकता। अगर ब्याज लेगा तो वह निश्चय मरेगा। अगर एक विश्वासी दूसरे विश्वासी भाई लोग को ब्याज पर रुपया देता है परंतु ब्याज नहीं लेता, फिर वह नहीं मरेगा। परंतु अगर एक विश्वासी अपने विश्वासी भाई बहन को रुपया देता है परंतु ब्याज लेता है, तब वो मरेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा के वचनों से आज आपने ये सीख लिया है, मैंने भी ये सीख लिया है कि एक विश्वासी अविश्वासी को रुपया देकर ब्याज ले सकता है, परंतु एक विश्वासी अपने विश्वासी भाई बहन को रुपया देकर उस रुपये से ब्याज नहीं ले सकता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि खुदा के वचनों से, परमेश्वर के वचनों से आज आपको भी बहुत आशीष मिली है और मुझे भी बहुत आशीष मिली है। परमेश्वर के वचनों से आज आपने भी बहुत कुछ सीखा है और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। आमीन और हालेलुया जी। हमारे पिता परमेश्वर जी की और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा अब से लेकर युगानुयुग तक स्वर्ग में और धरती पर धरती के नीचे होती रहे। आमीन और हालेलुया जी। और पवित्र आत्मा जी का साथ आपके साथ और मेरे साथ रहे अब से लेकर हमेशा तक। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन और हालेलुया जी।